सभी को नमस्कार। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जो बृहस्पति देव 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, एग्जॉल्टेशन में जा रहे हैं, बहुत पावरफुल हो रहे हैं। 12 साल बाद ये घटना घट रही है। तो इसका प्रभाव कन्या राशि और कन्या लगन यानी वर्गो मून साइन और वर्गो असेंडेंट वालों पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही है, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, सबसे बेनिफिक प्लैनेट हैं। इससे बढ़िया बेनिफिक प्लैनेट हो ही नहीं सकता। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान का हानि तो नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि उस स्थान का एक न्यूट्रल पोजीशन ले लेते हैं जहाँ बैठते हैं, लेकिन फिफ्थ और नाइन्थ का अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिफ्थ में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, नाइन्थ में बैठेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, जैसे हर वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ। इनकी पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और नवम दृष्टि होती है। जो इनकी दृष्टि होती है वो सबसे शुभ होती है। सभी ग्रहों से में सबसे शुभ बृहस्पति की ही दृष्टि अच्छी होती है, सबसे बढ़िया। तो पंचम दृष्टि जिस स्थान को देखेंगे उसका लाभ कराएंगे, सप्तम जहां देखेंगे उसका लाभ कराएंगे, नवम जहां देखेंगे उसका लाभ कराएंगे। तो ये है बृहस्पति का। अब कन्या राशि और कन्या लगन, मैं इन दोनों को साथ में इसलिए प्रेडिक्शन दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का चंद्र कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कुछ लोगों का लगन कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है वो डोमिनेंट फोर्स हो जाता है लाइफ में। तो जिसकी कन्या राशि ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और आपको ये भी पता है कि किसी का लगन कुछ भी हो सकता है और राशि कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। तो जिसकी कन्या राशि डोमिनेटिंग है, जिसका कन्या लगन डोमिनेटिंग है, ये वीडियो उनके लिए है। ऐसे भी जिनका डोमिनेटिंग नहीं है और वो कन्या राशि या कन्या लगन है, तो कुछ परसेंटेज तो उनको भी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर दूसरी मैंने जैसे बताया कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन में दूंगा इस वीडियो में, लेकिन आपकी कुंडली में आपकी कुंडली में बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं, फिर बृहस्पति देव आपके कितने पावरफुल हैं, डेबिलिटेटेड हैं कि यू नो एग्जॉल्टेड हैं, कितने डिग्री पे हैं। अगर उनकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं है तो मतलब क्या पावर है, उस पे भी आपका चार्ट का रिजल्ट पता चलेगा। तो इंडिविजुअल चार्ट का रिजल्ट डिफर हो सकता है, इस वीडियो के अनुरूप शायद नहीं हो। तो आप ये देखो कि बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं और कितना पावरफुल है, उसके अनुसार। तो आप खुद नहीं जज कर पाएंगे तो हमसे कंसल्टेशन ले लीजिए। मैं जैसे बताया हूँ, स्क्रीन पे चल भी रहा है। आप sanjayp.setup.app पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आपको जो भी रिज़ल्ट चाहिए इस ट्रांजिट का, या अदर कोई और कंसल्टेशन लेना हो, तो आप मेरे से अकॉर्डिंगली बुक करके ले सकते हैं। अब आइए, 2 जून को बृहस्पति देव कन्या राशि और कन्या लगन वालों के किस हाउस में जाएंगे। तो वो जाएंगे जहां 4 नंबर लिखा होगा। और 4 नंबर कहाँ लिखा हुआ है कन्या राशि या कन्या लगन वालों के लिए? 11वां भाव। 11वां भाव क्या चीज़ का होता है? इनकम का, विश फुलफिलमेंट का, फ्रेंड सर्किल का, कुछ बीमारी का भी होता है, हल्का फुल्का बीमारी भी वहाँ से देखते हैं। तो इन सब में बृहस्पति देव जब जाएंगे तो वहाँ पर लगभग अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 11वां भाव भी बृहस्पति के लिए बुरा नहीं माना जाता है।
11वां भाव भी बृहस्पति के लिए बुरा नहीं माना जाता है, ठीक ठाक वहां पर रिजल्ट देंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा लाभ होगा दृष्टि से, सबसे ज्यादा लाभ होगा कन्या राशि और लगन वालों के लिए दृष्टि से। जहां रह रहे हैं वहां पर तो दे रहे हैं रिजल्ट, ये खराब नहीं कर रहे हैं, वहां का भी दे रहे हैं, फ्रेंड सर्किल बढ़ सकता है, इनकम बढ़ सकता है, फिर कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब आप देखिए कि बृहस्पति की वहां पर जाने के बाद वो किसको दृष्टि करेंगे, तो पंचम दृष्टि इनकी जाएगी तृतीय भाव को जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, 4 5 6 7 8, मतलब कि पंचम दृष्टि इनकी जाएगी तृतीय भाव को। तृतीय भाव से हम सिबलिंग्स को देखते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, आपका पराक्रम को देखते हैं, आपकी राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं। और तृतीय भाव से जो भी रिलेटेड रिजल्ट होगा, चूंकि बृहस्पति वहां दृष्टि अब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। तो आपका जो दृष्टि के कारण जो बृहस्पति का तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगा, वो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा लेके देने वाला है। ठीक है, अब आइए बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तो पंचम घर पर पड़ेगी। पंचम मतलब कि जहां लिखा हुआ है 8 के बाद 9 फिर 10, 10 नंबर जहां लिखा हुआ है, 5 6 7 8 9 10, यानी मकर राशि। अब पंचम दृष्टि जो पंचम भाव होता है वो किस चीज का होता है, वो क्रिएटिविटी का होता है, बेबी का होता है, पढ़ाई का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, रोमांस का भी होता है। तो पंचम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगा तो जो जो कन्या राशि और कन्या लगन वाले हैं, जिनकी अभी शादी हुई है या फिर जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मतलब बेबी कंसेप्शन का बहुत बढ़िया समय, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड हाई चांसेस, बेबी आने का बहुत हाई चांसेस है। कंसीव हो जाएंगे तो नेचुरली 9 मंथ्स उसके बाद जोड़ लीजिए, बेबी की आगमन वहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो बेबी वाला रिजल्ट बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव एकदम है, और वो भी बहुत हाई चांसेस है। दूसरा, जो लोग रोमांस में ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, बेटर हो जाएगी, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी। जिनका रिलेशनशिप अभी तक नहीं हुआ है उनको न्यू पार्टनर मिल जाएगा जून के बाद, मतलब जून से 2 जून से ऑनवर्ड्स बहुत हाई चांसेस है कि न्यू पार्टनर आपको मिलेगा, जो लाइफ में बाद में जाके शायद आप उन्हीं से शादी भी करें। तो वो सब तो शादी का विषय जो है वो होरोस्कोप मैचिंग और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये एक चांस बन जाएगा कि आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर, लड़का हो लड़की हो, न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है, एग्जिस्टिंग वन के साथ बेटर रिलेशनशिप हो सकता है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईएएस, आईआईटी, नीट या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने का, और जो पीजी दे रहे हैं, जो जैसे होता है ना मेडिकल एंट्रेंस, या ये इंजीनियरिंग के लिए जो होता है, एमटेक मास्टर्स कोर्स के लिए एग्ज़ाम जो होता है, उसमें भी मतलब क्वालिफाई करने का बहुत हाई चांसेस है इस बीच में। और ऐसे भी कोई नौकरी के लिए अदर कॉम्पिटिशन्स दे रहा है, उसमें भी बहुत हाई चांसेस है क्वालिफाई करने का। लेकिन कितना आपको रैंक आएगा, कितना आपको बाकी कौन सा ब्रांच मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलेगा, पुलिस मिलेगा, इनकम टैक्स कमीशन का मिलेगा, सेल टैक्स मिलेगा, वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड करता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएटिव वाला बिजनेस कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, फैशन वैशन में कुछ वो है, या फिर इसी टाइप के जो भी है, ब्यूटी पार्लर है, या जो भी इस टाइप का और भी क्रिएटिव है, जैसे आपके जो ऐप बनाते हैं और ऐप के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्रिएटिविटी जहाँ जहाँ इन्वॉल्व रहेगा, उसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि वहाँ जा रही है। अब आइए
इनकी नवम दृष्टि कहाँ जाएगी? तो नवम दृष्टि जाएगी इनकी नवम दृष्टि जाएगी इनकी सप्तम भाव पे, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, तो वहां जाएगा। तो सप्तम भाव क्या चीज का होता है? लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरीन आपका रिलेशनशिप, बेहतरीन रिलेशनशिप, बहुत अच्छा, कुछ भी चल रहा था वो खटपट पटपट सब ठीक, उसका अंत। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ खटपट चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसका भी अंत। बिजनेस फ्लरिश करने लगेगा। ऑर्डर नहीं आ रहे थे, एकदम देखिएगा ऑर्डर एकदम आने शुरू हो जाएगा, धड़ाधड़ ऑर्डर शुरू हो जाएगा। वाइफ वाइफ है तो हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप, तालमेल एक बन जाएगा। तो इस प्रकार जो कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। खास करके तृतीय स्थान से रिलेटेड, पंचम स्थान से रिलेटेड उनके कुंडली में, और सप्तम स्थान से रिलेटेड सारी रिजल्ट उनको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। और कोई, मुझे लगता है कोई विश फुलफिलमेंट भी होगी, जो उनके मन में एक कोई चीज़ है कि ये चीज़ हो जाता, वो विश फुलफिलमेंट भी होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, डोंट वरी एट ऑल, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तैयारी कीजिए, उस समय का स्वागत कीजिए, और बिल्कुल रेडी रहिए। ये सब और कुछ चीज़ें नहीं भी होगा तो ऑटोमेटिक होने लगेगा, आपको दिख जाएगा कि जो जो मैंने बताया है ना, वो सब आपको दिख जाएगा। कुंडली का नेचुरली स्ट्रेंथ पर और उसके प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स पे डिपेंड करता ही है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगले श्रृंखला में मैं नंबर आएगा लियो का, या सिंह राशि और सिंह लगन वालों का, तो वो वीडियो जब तक मैं बनाता हूँ, और तब तक के लिए आपसे फिर से मिलता हूँ। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बात जो उस वीडियो में रह गई कन्या वाल राशि और कन्या लगन वालों के लिए, वो ये कि जब बृहस्पति देव वहाँ 11वें भाव में जाएंगे और नवमी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो जितने भी विवाह योग्य कन्या राशि वाले लड़के या लड़की हैं, कन्या लगन वाले लड़के या लड़की हैं, उनका विवाह होने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनेगा, बहुत हाई चांसेस है। तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए शादी होने का, और बिल्कुल बिल्कुल बहुत हाई चांसेस है। और 31 अक्टूबर तक अगर आपने इंगेजमेंट भी कर लिया, तो आपका नवंबर दिसंबर में पक्का शादी होने का, या कोई भी डेट में जो भी आप लोग फिक्स करेंगे उसमें होने का पूरा पूरा चांस है। तो ये पॉइंट रह गया था, तो मैंने सोचा ये भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवाह एक बहुत बड़ा घटना होता है किसी भी लाइफ में, ये उन लोगों के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।